जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। जयराम महतो वर्तमान की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार को दूरगामी सोच वाली सरकार नहीं कह रहे, ये क्षणिक बराबर सुख देने वाली सरकार है। आज इसी के ऊपर सारी बात होगी हमारी, और साथ ही साथ दो तीन मुद्दा और है जिसके ऊपर बात करेंगे। यानी कि जो पुलिसकर्मी जयराम महतो को घसीटते हुए मारा था, आज उसी पुलिसकर्मी को बारे में जो है सदन में उन्होंने क्या मुद्दा उठाया, क्या उनके समर्थन में मुद्दा उठाया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए चलते और विस्तार रूप से सारी बात को हम लोग समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं, जो वर्तमान की सरकार को जो है कि जयराम महतो ने कहा कि सरकार की विजन क्लियर नहीं है, ये सरकार जो है कि सिर्फ मतलब क्षणिक बराबर सुख देने वाली योजना को सामने ला रही है। अगर इस सरकार की सोच दूरगामी सोच होती तो कुछ बेहतर और ठोस कदम उठाती। तो इस बात को हम लोग भी थोड़ा सा समझते हैं। पहले ये बात समझते हैं कि क्षणिक बराबर सुख का मतलब क्या है और वो कौन सा योजना है जो सरकार क्षणिक बराबर सुख के लिए लाई है। तो सही है, मैया सम्मान योजना जो है ना, वो क्षणिक बराबर सुख के लिए ये जयराम महतो कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले जो है कि इस योजना को लाया जाता है। पहले 1,000 रुपया राशि दिया जाता है, फिर चुनाव में घोषणा किया जाता है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 2,500 रुपया देंगे। तो ये कब तक चलेगा? क्या ये एक अस्थायी माने की योजना है? क्या इसको हम अस्थायी योजना मान सकते हैं? तो कतई नहीं मान सकते। ये क्षणिक बराबर आने के सुख देने वाली योजना है। दूसरा, इसी योजना में हम लोग ये देखेंगे कि बिजली बिल माफ। ये बिजली बिल माफ करके जो है कि हमें तो कुछ पल के लिए खुशी तो हुई, लेकिन झारखंड के विकास में क्या है ये जो है ना कि बस थोड़ा देर के लिए खुशी की बात है। लेकिन अगर सरकार की अगर दूरगामी सोच होती, वर्तमान की सरकार अगर सोचता, तो सबसे पहले नियोजन नीति पे काम करता, और नियोजन नीति हमारा क्लियर होता तो फिर जो है कि हमारी वैकेंसी आती, और वैकेंसी आती तो लोग जो है कि लोग क्या करते भाई, वैकेंसी फिलअप करके अपना नौकरी पाते, अस्थायी रूप से पाते। ये 2,500 और बिजली बिल से कुछ होने वाला नहीं है, ये जयराम महतो कह रहे हैं। साथ ही साथ इसमें ये देखेंगे, रोजगार अगर आप लाते, साथ ही साथ जो है कृषि के लिए कुछ बेहतर पहल करते, तो भाई एक अस्थायी रूप से जो है और दूरगामी जो है कि आपका नीति होता, दूरगामी सोच वाली नीति होती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने जो है कि वैकेंसी के मतलब युवाओं के लिए आपकी जो सरकार है काफी जो है कि पीछे रही, युवाओं को नौकरी देने में विफल रही, युवाओं को जो है कि रोजगार देने में विफल रही। तो ये सारी बात है। साथ ही साथ जो है कि झारखंड के जो कृषि और जो कृषक हैं, यानी कि यहाँ पे किसान वर्ग के जो लोग हैं, उनको भी जो है कि आपने कोई अस्थायी रूप से जो है कि उनकी रोजगार के लिए कुछ सोचा नहीं। कृषि कैसे बेहतर जो है कि हमारे यहाँ खेती बाड़ी कैसे बेहतर हो सके, खेती बाड़ी जो है कि कैसे उन्नति हो सके, इसके ऊपर भी वर्तमान की सरकार जो है कि कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, कोई जो है कि दूरगामी सोच वाली बात नहीं कर रही है। अगर जिस तरीके से झारखंड में जो है कि किसान को अगर हर तरह की सुविधा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं जो है कि हमें वहां से रोजगार बेहतर मिल सकता है, लेकिन ये भी नहीं है। तो ये सारी बात है। इसीलिए जयराम महतो इस बात को कहे कि जो वर्तमान की सरकार है वो वाकई में जो है कि क्षणिक बराबर सुख देने वाली योजना को लाती है, दूरगामी सोच वाली योजना इनके पास नहीं है। लेकिन कल बजट सत्र है, और कल जो है कि बजट पेश किया जाएगा, मेन बजट। अनुपूरक बजट तो पेश किया गया, लेकिन जो कल मेन बजट पेश होगा 3 तारीख है कल। ये बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड वासियों के लिए, कि झारखंड वासियों के लिए कौन कौन सा जो है कि बजट और किस प्रकार से, क्या आम जनता के लिए बजट लाया जाएगा, क्या छात्रों के लिए क्या होगा, शिक्षा के ऊपर क्या होगा, ये सारी बात कल देखने वाली बात होगी। तो कल का जो है कि दिन झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल जो है कि मेन बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा। अब चलिए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, और दूसरा पॉइंट ये समझते हैं कि जयराम महतो जो है कि जब जयराम महतो आंदोलन कर रहे थे, जब अपनी बात को रख रहे थे, झारखंड की झारखंडियत की बात कर रहे थे, उस समय वो विधायक नहीं थे, प्रोटेस्ट करते थे, तो उस वक्त में पुलिस कर्मी जयराम महतो को घसीटते हुए ले गए और लाठी चार्ज करते हुए लेके गए थे। ये वीडियो या ये फिर जो है कि पिक्चर आप लोग किसी से छिपा हुआ नहीं होगा। लेकिन जब जयराम महतो लाठी खा के जब नेता बना, सदन पहुंचा, जब सदन में मौका मिला बात रखने का, तो भाई उनके ऊपर जो लाठी चलाया ना पुलिस, उसी पुलिस की भलाई के लिए भी उन्होंने जो है कि सदन में आने की बात को रखा। किस वक्त में रखा? तो भाई हर समय जो है सदन का अपना अपना काल होता है, तो शून्य काल में रखा, यानी कि जो 0 आवर है उस आवर में। अब 0 आवर की महत्व को समझिए। अगर कोई सा भी मुद्दा अगर आप 0 आवर में उठाते हैं, शून्य काल में उठाते हैं, तो ये बात तो कंफर्म है कि सरकार उसके ऊपर गंभीर से सोचेगी जरूर। बाकी आप कब क्या उठाते, भाषण दीजिए और भी कीजिए, ठीक है, और भी जो है कि
बजट सत्र के बाद भाषण चलेगा और भी कुछ होगा तो वो चलेगा, लेकिन जब शून्यकाल में अगर कोई मुद्दा उठता है तो सरकार काफी गंभीर होती है उस मुद्दा को लेकर। तो जयराम महतो ने पुलिस का वर्दी भत्ता को लेकर जो है कि किसी दूसरे प्रदेश का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाई कि वहां पर उनका पुलिस की जो है कि वर्दी भत्ता इतना है, लेकिन झारखंड में जो है कि महज 4,000 रुपया है। और कई तरह के जो है कि पुलिस महकमे के लिए या पुलिस विभाग के लिए जयराम महतो ने आवाज उठाया। तो कहीं ना कहीं जो है कि विधानसभा के गलियों में या फिर विधानसभा का इर्द गिर्द में जो पुलिस कर्मी है इस बात को तो कहते हैं कि भाई इस लड़के में जान है, इस लड़के में दम है, किसी भी बात को जो है कि बेहतर तरीके से सदन में रखने का। हालांकि कोई भी जो है कि पुलिस महकमे से कोई डेलीगेट्स इनसे मिलने के लिए नहीं आया था, लेकिन जयराम महतो को लगा कि भाई ये मुद्दा रखनी चाहिए और रखा भी, और ऐसे वक्त में रखा, शून्यकाल के टाइम पे रखा, जो काफी महत्वपूर्ण बात है। तो ये तो बात है। दूसरा हम लोग चलते हैं और जो पॉइंट को समझते हैं। जयराम महतो अभी जब से बजट सत्र झारखंड में चल रहा, तो बजट सत्र की शुरुआत होती है, उसके बाद अभी बजट सत्र चलेगा, अमूमन 1 महीने की समय की मतलब टाइमिंग दिखाया जा रहा। इस दरमियान में जयराम महतो को आवास भी नहीं मिला। अब आवास नहीं मिला क्योंकि आवास अभी बन रहा है। तो अभी जयराम महतो जहां पे रह रहे हैं तो अपने दोस्त का एक मतलब जहां पे किराए का कमरा है वहीं पे वो रह रहे हैं। अब ऐसा है कि जब वो वहां जाते हैं तो जाने के बाद उस अपार्टमेंट के कुछ बच्चे जो है कि उनसे काफी ज्यादा लगाव हो गया है। जयराम महतो से वो लोग पूछते हैं कि भाई आप जो है कि विधायक हैं। पहले तो वो लोग मानने से इनकार ही कर रहे थे कि भाई कि ये कोई विधायक है, क्योंकि जिस तरह विधायक का मतलब फिल्मी दुनिया में जिस तरह से दिखाया जाता है और भी विधायकों का ऑरा जो दिखाया जाता है कि किस तरीके से गाड़ी का काफिला रहेगा, फिर जो है कि उनके लिए स्पेशल सारा चीज रहेगा। लेकिन यहाँ तो एक आम सा लड़का है, टी शर्ट और जींस पहन के आ रहा है, कमरा में जा रहा है, नीचे जो है कि भाई नीचे में चटाई बिछा के जो है कि बैठ रहा है। तो वो जो अपार्टमेंट के बच्चे हैं वो मतलब यकीन ही नहीं कर रहे कि ये विधायक है। लेकिन फिर जब उनको बताया गया तो वो बात को माने। अब जो है कि जयराम महतो जिस दिन भी सदन से अपनी बात को रखकर जब अपने कमरा में जाते हैं तो वो बच्चे आते हैं और आने के बाद जयराम महतो से सवाल करते हैं कि आज आपने जो है कि झारखंड को बदलने के लिए कौन सा मुद्दा उठाया। अगर आप बदलाव करने के लिए, क्योंकि हम लोग तो कहीं कुछ और सोचते थे विधायक एमएलए का मतलब, लेकिन आपको देख के लगता है कि वाकई में आप बदलाव के ये में हैं। तो एक तो बड़ा जो है कि बेहतर तरीके से इस बात को समझा जा सकता है कि जयराम महतो एक सादगी भरा जिंदगी को लेके चलने के लिए काफी एक्टिव है, काफी तत्पर है। आखिर अगर बेहतर से चले और काफी दिनों तक चले तो काफी बेहतर है। अब आगे क्या होता है वो तो उनके ऊपर डिपेंड है और नियति के ऊपर डिपेंड है कि क्या होगा नहीं होगा। आगे जयराम महतो से कुछ मीडिया वाले सवाल भी करते हैं कि उनकी जयराम महतो की तुलना केजरीवाल से तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केजरीवाल चुनाव हार गया है। और केजरीवाल की कुछ बयान ऐसा हुआ करती थी जिस बयान को लेकर जो है कि वो ट्रोल भी हो रहे हैं। तो जयराम महतो चुनाव से पहले का बयान और अभी का बयान में अंतर थोड़ा सा दिखाया जा रहा है। तो इसी बात को लेकर जो है कि जयराम महतो से ये सवाल मीडिया वाले करते हैं कि आपको केजरीवाल से तुलना की जाए, तो जयराम महतो कहते हैं भाई केजरीवाल बनना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो दो टर्म जो है कि दिल्ली का जो है कि मुख्यमंत्री रहे, और मुख्यमंत्री हम तो एक विधायक है, अगर हम केजरीवाल भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो उनका जो है कि अपना स्टैंड है। और अंतिम जो हम पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि जयराम महतो कहते हैं कि 4 करोड़ की हमें जो है कि क्वार्टर मिलेगी जहां पर हम रहेंगे, और वो जहां हम आवास लेंगे, ये बात तो उन्होंने पहले भी कह दिया, लेकिन उस आवास को देखने के बाद वो कह रहे हैं कि काफी ज्यादा बच्चे जो है कि वहां पे रह के पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि सरकारी आवास को जो है कि अपने विधानसभा के या इर्द गिर्द जो उनके और भी विधानसभा क्षेत्र है वहां के लोग जाके उनके आवास में रह के अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो छात्रों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है ये जयराम महतो का। तो अब एक बात आप लोगों से है, क्या मैंने जो कहा या फिर जयराम महतो ने जिस बात को कहा कि भाई कि ये वर्तमान की सरकार बस क्षणिक बराबर सुख देने वाली सरकार है, इनके पास कोई दूरगामी सोच नहीं है, तो क्या सही कहा जयराम महतो? अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई में जयराम महतो सही कहा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।